हेलो फ्रेंड्स, इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन को जाना था और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करे थे। उसमें हम लोगों ने देखा था कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं और रेशनल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक जाते हैं। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक जाते हैं। जो हमारी इंटीजर्स होते हैं वो उसमें हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। और जो हमारा रेशनल नंबर होता है वो p/q की फॉर्म में होता है, जहाँ पे जो हमारा q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। हमने कल इतना पढ़ा था। आज हम इसमें एक नया टॉपिक देखेंगे। ये जो हमारा 9/2 है, ये क्या है? ये p/q की फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 9 को 2 से डिवाइड करूँ तो मेरा क्या आंसर आएगा? 2 4 ज़ा 8। 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा हमारा? 1। फिर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगी और यहाँ पे मुझे 0 मिल जाएगा। 2 5 ज़ा 10। तो हमारे यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो कितना था? 0, यानी कि वो हमारा रिमाइंडर पूरा 0 है और ये डिवाइड हमारा पूरा हो चुका है सॉल्व। 9/2 को मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ? डेसिमल की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो इस वाले डेसिमल को हम क्या बोलेंगे जिसका हमें रिमाइंडर 0 मिलता है? इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे ही हमारा 10/3 है, ये भी हमारा p/q की फॉर्म में है। लेकिन अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ, मैं 10 का डिवाइड अगर मैं 3 से करूँ तो कितनी बार जाएगा? 3 3 ज़ा 9। 10 में से 9 का कितना बचा हमारा? 1। फिर मैं पॉइंट लगाऊंगी और यहाँ पे मुझे 0 मिल जाएगा। फिर ये कितनी बार जाएगा? फिर से ये 3 बार जाएगा और यहाँ पे मुझे 9 मिल जाएगा। माइनस करके 1 आएगा, पॉइंट से मुझे 0 मिल गया। 3 3 ज़ा 9। फिर मुझे फिर से यहाँ पे 1 मिलेगा। फिर मैं पॉइंट से मुझे 0 मिल जाएगा। फिर ये कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही आगे कंटिन्यू चलता ही रहेगा और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्या है? इस वाले डेसिमल को हम क्या बोलते हैं? 3.333 और ये आगे हमारा चलता ही जा रहा है। इस वाले डेसिमल को हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हम रिपीटिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। और इसको मैं इस 3 के ऊपर बार लगा दूं तो इस बार का क्या मतलब है कि जो मेरा ये 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। बार का मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 3.3333 और ये आगे तक चलता चला जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर मेरा ये क्वेश्चन है 4.17, अगर 7 के ऊपर बार है तो इसका मतलब ये क्या है? 4.1, यानी कि 7 बार बार रिपीट हो रहा है और ये आगे तक चलता चला जा रहा है। यानी कि हमारा डिवाइड में जो हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल। इसके बाद एक और चीज़ आती है, अगर आपका बार पहले लगा हो, जैसे 5.2 का बार 3, तो इस बात का कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा जब हमने 10 को 3 से डिवाइड करा तो हमारा आंसर क्या आया? 3.333। मतलब ये रुक ही नहीं रहा था और ये आगे बढ़ता चला जा रहा था, ये डिवाइड रुकने वाला था ही नहीं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 आगे चल रहा है हमारा और बाद में हमारा 3 आ गया हो, यानी कि डिवाइड रुक गया हो और बाद में 3 आ गया हो। तो इस बात का कोई मतलब ही नहीं है। अगर बार हमारा 2 डिजिट पर लगा हो, जैसे 6.13, इन दोनों पर हमारा बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? जो हमारा 13 है वो बार बार हमारा रिपीट हो रहा है। 6.13131313 और ये आगे चलता चला जा रहा है। ये तो जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो होते हैं 2 टाइप्स के। फर्स्ट होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकंड होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जिनका हमारा डिवाइड पूरी तरीके से हो जाता है और रिमाइंडर उसमें 0 बचता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल वो होते हैं जो कंटिन्यू चलते चले जाते हैं और जिसमें जो रिमाइंडर होता है वो 0 नहीं होता है। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर को समझने के लिए हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना होगा कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं। फर्स्ट है हमारा नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
ना तो ये टर्मिनेटिंग होते हैं, ना तो ये पूरी तरीके से डिवाइड होते हैं, और ना ही ये रिपीटिंग होते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे 1.01001001001, फिर ये आगे चलता चला जा रहा है, यानी कि ये तो ना तो पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है और ना ही ये रिपीटिंग है, क्योंकि कहीं पे एक बार ज़ीरो आ रहा है, कहीं पे 2 बार ज़ीरो आ रहा है, कहीं पे 3 बार ज़ीरो आ रहा है। ये रिपीटिंग नहीं है। इससे ये क्या जो रिपीटिंग ना हो, जो टर्मिनेटिंग ना हो, वो क्या होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे हमारा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो इनके तो हमारे स्क्वायर हैं, लेकिन क्या 2 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। इसमें एग्जांपल में मैंने लिया है √3, √5, √7, √8। ये हमारे किसी भी नंबर के स्क्वायर नहीं होते हैं। 3 हमारा किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, 5 हमारा किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, 7 हमारा किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 8 हमारा किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, और ऐसे ही 10। इसके बाद आता है हमारा थर्ड, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। जैसे उसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, ऐसे ही इसमें परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। ये जैसे हमारा ये है 8, तो 8 हमारा किसका परफेक्ट क्यूब है 2 का। ठीक है, क्योंकि अगर हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर मिलेगा 8। तो इसमें हमारे एग्जांपल क्या होते हैं जो किसी का भी परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, जैसे 2, 3, 5, 9, ये सब हमारे परफेक्ट क्यूब नहीं होते हैं। इनका कोई परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, या ये किसी के भी परफेक्ट क्यूब नहीं होते हैं। ये होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। फोर्थ आता है हमारा पाई। पाई की वैल्यू वैसे तो 22/7 है। एज देखने में तो ये रेशनल नंबर की तरह लगता है P/Q की फॉर्म में। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा निकलता है 3.14, फिर ये आगे चलता चला जाता है, यानी कि ये ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रिपीटिंग है। तो जो हमारा पाई होता है वो भी इरेशनल नंबर में काउंट होता है। पाई हमारा एक इरेशनल नंबर है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप लोग मुझे उसका आंसर दीजिएगा। √25 ये इरेशनल नंबर है या रेशनल? ये है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये √25 किसका स्क्वायर होता है? ये हमारा 5 का, और इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा P/Q की फॉर्म में। अब बताइए आप, √21 क्या ये हमारा रेशनल नंबर है? ये रेशनल नंबर नहीं है, ये हमारा इरेशनल नंबर है, क्योंकि ना तो ये कोई परफेक्ट क्यूब है और ना परफेक्ट स्क्वायर। ये इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है इरेशनल नंबर। अब आप मुझे बताइए 1.3333, ये हमारा रेशनल नंबर है इरेशनल? ये हमारा क्या है रेशनल नंबर, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। रेशनल नंबर वो होते हैं या तो रिपीट हो और या टर्मिनेट हो, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए और हमारा रिमाइंडर 0 हो, या फिर रिपीट हो, वो हमारे क्या होते हैं रेशनल नंबर। लेकिन जो हमारा इरेशनल नंबर होता है वो तो ना तो रिपीट होता है और ना ही टर्मिनेट होता है। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। एक्सरसाइज का 1.2 का क्वेश्चन नंबर कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें हमें ये बताना है कि ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, और अगर फॉल्स है तो क्यों है, उसका रीज़न भी लिखना है हमें। तो फर्स्ट है हमारा, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। वो कह रहा है कि जितने भी हमारे इरेशनल नंबर होते हैं क्या वो रियल नंबर होते हैं? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये रियल नंबर होते क्या हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, रेशनल नंबर पढ़ा और इरेशनल नंबर पढ़ा। हमने रेशनल और इरेशनल नंबर पढ़ा अभी तक। तो ये जो तो हम दोनों नंबर होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं रियल नंबर। समझ गए? रेशनल नंबर भी हमारा रियल नंबर होता है और इरेशनल नंबर भी हमारा
रियल नंबर होता है। और अगर ये आपसे पूछा जाए कि क्या सभी रियल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, तो नहीं, रियल नंबर हमारे इरेशनल भी होते हैं और रेशनल भी। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सभी रियल नंबर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, तो नहीं, क्योंकि हमारे रियल नंबर्स रेशनल नंबर भी होते हैं। और हमारे रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, दोनों रियल नंबर होते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। जितने भी हमारे इरेशनल नंबर है वो सब कैसे हैं, हमारे रियल नंबर। तो इसका आंसर क्या है, ट्रू। सेकेंड है हमारा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। वो कह रहा है कि एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन 0 1, यहाँ पे हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, यहाँ पे हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं 2 3 4, -1 -2 -3 -4। तो वो कह रहा है कि जितने भी हमारे नंबर हैं सब रूट में हैं, √4 √3 √2 √1 √0। अब एक बार बताइए, जो हमारा -1 है क्या ये रूट में कभी होता है, या हमने कभी इस बारे में पढ़ा है? तो हमने इसके बारे में कभी नहीं पढ़ा है। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। इसका रीज़न क्या है, नंबर लाइन कंटेन्स नेगेटिव नंबर ऑल्सो। √m क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर लाइन में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स हमारे रूट में नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। जितने भी हमारे रियल नंबर्स हैं क्या वो इरेशनल नंबर होते हैं? तो रॉन्ग, इसका आंसर फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि हमारे जो रियल नंबर होते हैं वो रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। इट मे बी रेशनल नंबर, क्योंकि हमारे जो रियल नंबर होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर भी होते हैं, सिर्फ इरेशनल नहीं होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट्स इरेशनल होते हैं? इफ़ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर डेट इज़ रेशनल नंबर। अगर ऐसा नहीं है तो एक एग्जाम्पल दो कि जो स्क्वायर रूट होता है पॉजिटिव इंटीजर्स का वो रेशनल होता है। तो हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5। अगर मैं इस पर रूट लगा दूँ, √0 √1 √2 √3 √4 √5, तो 0 किसका स्क्वायर होता है, 0 का। 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का। 2 का स्क्वायर, 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। 3 भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन 4 जो हमारा √4 है वो किसका स्क्वायर होता है, हमारा 2 का। और 2 क्या है, एक रेशनल नंबर। अगर इसके नीचे मैं 1 लगा दूं तो ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा, हमारे P/Q की फॉर्म में। और Q हमारा क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा √4 है वो तो है हमारा रेशनल नंबर। और इसके बाद √6 √7 √8 √9। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। 9 भी 3 का स्क्वायर होता है। और 3 क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर, क्योंकि हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? तो आंसर में क्या लिखेंगे आप, नो। इफ़ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर डेट इज़ रेशनल नंबर। अगर ऐसा नहीं है तो एक आप एग्जाम्पल दो। तो √4 इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर होता है, हमारा 2 का। और 2 क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर, क्योंकि 2 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लिखकर।